एवरीवन, मैं हूँ श्री शंकर एम, लॉन्ग जंपर। अभी हम इधर गांधीनगर में हैं नेशनल गेम्स खेलने के लिए और मेरे साथ मौजूद है इंडिया के शानदार एथलीट, हमारे आइकन, हमारे रोल मॉडल, हमारे प्यारे नीरज भैया है इधर। आइए हम वेलकम करते हैं नीरज भैया को और वेलकम टू कैंडिड टॉक विद नीरज भैया। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया श्री, और थैंक यू इतना बड़ा चढ़ा के मेरे बारे में बताने के लिए। पर नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद हम अभी मिले हैं, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कॉमनवेल्थ मेडल के लिए। थैंक यू और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा एथलेटिक्स इतने ऊपर उठ रहा है। हम सभी आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे अभी। बिल्कुल भैया। हमको सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपसे ही मिलता है, क्योंकि जो टोक्यो में आपका गोल्ड था उससे एथलेटिक्स का पूरा चेहरा ही बदल गया है, पूरा का पूरा। जहाँ से हाँ हमको सिर्फ कंपटीशन खेलना है और उधर जाके एथलीट्स को मिलना है, उधर से अरे यार हमको मेडल मिस हो गया, वही मेंटालिटी तक हम आ गए हैं। और अभी इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम 6 लोग फाइनल में आ गए। कॉमनवेल्थ में भी हमारे बहुत सारे मेडल आए, 8 मेडल आए हैं। और इधर से हमको लग रहा है कि पेरिस में एथलेटिक्स में बहुत कुछ आगे होने वाले। तो आपको क्या लगता है, मतलब इधर से आप 2 साल के बाद पेरिस में और 28 ओलंपिक में हम कैसे देख सकते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस, स्पेशली एथलेटिक्स में? मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि सभी बोल रहे हैं या एथलीट इस चीज़ को मान रहे हैं कि भाई हाँ ओलंपिक के बाद काफ़ी कुछ बदला है एथलेटिक्स में। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो कि आप सभी एथलीट्स हैं जो कि साथ में खड़े हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे भी बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल आए हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम फाइनल में पहुंचे थे, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो बिल्कुल, और इसको हम ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ने देंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। हम ऐसे ही जैसे अभी आपस में अच्छे से रिलैक्स होके खेलते हैं या इतना इजीली इसको लेते हैं और अपना मेहनत करते हैं मन लगा के, ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और होपफुली आगे और एथलीट्स आएंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और बाकी तो मैं कुछ एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में कि कैसा रहा, माइंड में क्या चल रहा जब वो लास्ट जंप तक ऐसा फील हो रहा था कि नहीं गोल्ड तो आ सकता है, लेकिन वो जंप निकल नहीं रहा था या टेक ऑफ या रन अप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, उसमें क्या चल रहा था माइंड में उस टाइम? मतलब फाइनल्स में आ गए तो मुझे हर हाल में मेरे माइंड में यही था कि मुझे हर हाल में मेडल जीतना है और मुझे बहुत उम्मीद था कि यार गोल्ड ही जीत पाएगा। पर पहले जो 3 राउंड था उधर मेरा अप्रोच में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, रिदम बहुत ख़राब हो गया था। टेक ऑफ के टाइम में मेरा रिदम बहुत पीछे रह गया था, मेरा हिप बहुत नीचे रह गया था और टेक ऑफ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे नहीं हो रहा था पहले 3 जंप में। टेक्निकली वो जैसा हम सोचते हैं वो थोड़ा सा नहीं हो पाता। हाँ, टेक्निक मतलब फाउल का भी थोड़ा बहुत मन में रहता है ना, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रख के, मतलब थोड़ा टेक ऑफ भी पीछे से हो रहा था और मतलब प्रॉपर ये रिदम नहीं आ रहा था। तो 4th राउंड में एक अच्छा जंप था, वो छोटे 1 मिलीमीटर में फाउल हो गया। अभी तो हमारे नया रूल आया ना टेक ऑफ बूट के, हाँ वो पता लग जाता है, वो सेंसर कंप्यूटर से हाँ, काफी पंगा हो रहा है। पर मैंने टेक ऑफ मतलब मैंने जब देख रहा था तो टेक ऑफ में थोड़ा व्हाइट बोर्ड मेरे फुट के सामने थोड़ा बच गया था। तो वो बोल रहा था कि टेक ऑफ जब जा रहे थे, फुट प्लांटिंग मतलब टेक ऑफ मेरे फुट एयर में होने के पहले 1 मिलीमीटर क्रॉस किया, ठीक है वो फॉल था। तो मुझे यकीन था कि हाँ यार 8-10 में ज़रूर गोल्ड आ जाएगा। तो मैं वो एक बहुत बड़ा जंप की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ 8-10 करके किसी भी हालत में। ये चीज आ गई है कि अब कैसे रिलैक्स रहना है कंपटीशन में, मतलब वो ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना। इतने सारे कंपटीशंस खेल के इंटरनेशनल, ये तो फील हो गया अभी कि रिलैक्स कैसे रहना है। बिल्कुल वही है भैया। जब जैसे हम बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन खेलते हैं, जैसे आपने बताया, तो ऐसे एक्सपीरियंस मिलता है ना, कैसे हमारे हार्ट बीट बहुत ज्यादा होता है। तो कूल डाउन कंट्रोल करना, ऑल इज वेल माइंड में आ जाते हैं ना, क्योंकि बहुत बार हम कंपटीशन कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में हम रहे, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था भैया। और जो कॉमनवेल्थ के बाद में जब इंडिया आए, जो क्योंकि सबसे ये पहला मेडल था इतने गेम्स में इंटरनेशनल लेवल पे सीनियर में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब इंडिया में आए तो लोग काफ़ी लोग एयरपोर्ट पे मिले होंगे, फिर वापस जब केरला गए वहाँ पे भी घर पे लोग या आपके घर के आसपास के लोग भी आए होंगे, तो वो कैसा लगा कि कितना मतलब लोग पसंद करते हैं स्पोर्ट्स को, या कितना प्राउड फील करते हैं जब हम मेडल जीतते हैं लेकिन वो खुश होते हैं हमारे मेडल से, तो वो फीलिंग कैसी लगी आपको? वो बहुत ऐसे एक्सपीरियंस था भैया। हम पहले जब एयरपोर्ट में आए थे तो बहुत क्राउड था, क्राउड रिसीव कर रहा था हमको, हमारे लिए चीयर कर रहा था, सभी कंग्रेचुलेट कर रहा था। और जब घर वापस आए तो बहुत मतलब एक फेस्टिवल के जैसे माहौल था, सभी लोग घर आ रहे हैं, मतलब मुझे उठा रहे हैं एयर पे, मुझे ऐसे एयर में और उठाना भी आसान होगा क्योंकि कम वेट है ना
जब एशियन गेम्स से मैं आया था तो मुझे ऐसे कंधे पे उठा लिया, क्योंकि मैं तो भारी था, थ्रोवर हूँ, तो उठा लिया। फिर क्या किया, वो फोटो ले रहे थे, फोटो लेते ही बोले कि हो गया फोटो, और मुझे फेंक दिया ऊपर से नीचे कि चलो अभी अपना काम हो गया है। तो ये कई ऐसी मस्ती के काम भी होते हैं। अभी जब मैं कोई कुरियर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता हूँ या कुछ सामान खरीदने शॉप में जाता हूँ, तो लोग आते हैं और बोलते हैं हाँ यार आपको देखा है, आपने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है, एक फ़ोटो ले सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि कितना बड़ा माहौल होगा जब आपके चारों ओर जब आप गोल्ड मेडल जीत गए, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? आप कैसे, मतलब सभी बहुत फैंस बढ़ गए आपके। जब मैं इंडिया में आया और सभी लोग एयरपोर्ट पे थे, या इतने लोग मुझे मिले और वो इतना खुश हो के, और सबसे अच्छी जो बात लगती है एक एथलीट होने के नाते मुझे, कि हम मेडल हम जीतते हैं और वहाँ पे हम अपना इतना सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके हम वहाँ पे करते हैं, लेकिन जो फील होता है हम इंडिया आने के बाद, जब लोग एक बात बोलते हैं कि आपने हमारे देश को प्राउड फील करवाया, तो वो फीलिंग बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि जितनी हम ट्रेनिंग करते हैं, जो भी हम एफर्ट लगाते हैं, वो पूरा रिलैक्स कर देती हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। जब आप एक कंपटीशन में जाते हैं तो सभी फोकस आप पे ही होता है, तो आपको कोई प्रेशर वगैरह फील होता है या ऐसी नॉर्मल, आप नॉर्मल प्रेशर ऐसे हैंडल करते हो? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू अगर सभी एथलीट्स ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई कि अच्छे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो मैं दिल से चाहता हूँ कि जो भी हाँ मैंने किया वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जैसे एथलीट और अच्छा इंडिया के लिए करें और मेडल लेके आएँ, और ज़्यादा आइकन होंगे तो फिर और ज़्यादा अपना फ्यूचर अच्छा होगा स्पोर्ट्स में। जैसे कि इस बार आपने ही फील किया होगा, डायमंड लीग भी खेला इस बार तो, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो सभी जो वर्ल्ड क्लास जंपर्स हैं उनके साथ आपने कम्पीट किया। और स्टार्टिंग के कंपटीशन में थोड़ा लगता है कि कैसा होगा, लेकिन बाद में बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग होती है। जैसे कि मैंने आपसे डायमंड लीग के टाइम बात की थी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स थे, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि कल फील्ड पे क्या होने वाला है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स खेले और अच्छे से जंप किया। और परफॉर्मेंस के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि एथलीट हमेशा अपना 100% देता है, वो दिन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो बस अपना 100% दो, अपने ऊपर बिलीव रखो, और मुझे लगता है कि बस अपना खुल के खेलो। जो वो दिन आपका है, वो जैसे कि उसमें बोलते हैं सकते इंडिया में ये 70 मिनट आपके हैं, तो वो दिन वो टाइम आपका होता है, तो उसमें बस अपना 100% दो और सब कुछ ठीक रहता है फिर। और आपकी ये बताओ कि आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो इसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ? वो भी बहुत मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया वो चीज़। तो कैसे किया आपने? जैसे तेजस्विन भी बहुत अच्छे से कर रहा है और उसने भी कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा किया, तो आप कैसे करते हो ये? भैया मतलब जब छोटे थे तो मुझे ट्रेनिंग उतना नहीं था, मतलब पापा जब मुझे करवाते थे तो वो बोला कि स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई एक चीज़ है जो हम अपने साथ में लेना है, स्पोर्ट्स जो भी हो जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर कोई इंजरी वगैरह आ जाए और हमारे स्पोर्ट्स ठीक डायरेक्शन में नहीं गए तो हमारे पढ़ाई हमको हेल्प करेगा। तो इसीलिए बचपन से ही पढ़ाई ऐसे ही साथ में लेके जा रहा हूँ, और अभी मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका है। और इस सीज़न सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स था और एशियन गेम्स भी आ रहा था, और ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक ले ले और पूरा फोकस इसमें स्पोर्ट में ही डाले। और हमारे तेजस्विन ने भी बहुत अच्छा किया है। तो ये है हमारे असली आइकन तेजस्विन शंकर और श्री शंकर, जो कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट दोनों चीज़ मैनेज कर रहे हैं, जो कि हमारे आगे यूथ को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे उनको मैनेज करें। तो इनसे सीखें, क्योंकि मैं ठीक है स्पोर्ट्स में किया, लेकिन पढ़ाई में तो अपना काम गड़बड़ी था। तो नहीं, बिल्कुल श्री शंकर भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में मुझे भी बहुत एक ऐसा थोड़ा अलग सा फील होता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ मुश्किल लगती है कि भाई पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ये चीज़ दिखा रहे हो लोगों करके कि भाई स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी कैसे आप मैनेज कर रहे हो। आशा करता हूँ कि आपको ये कैंडिड टॉक विद नीरज भैया प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे मोर कंटेंट्स के लिए आप हमको फॉलो करते रहिएगा इंस्टाग्राम में। आप सब नीरज भैया को फॉलो कर रहा होगा, मुझे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है श्री शंकर मुरली, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और हाँ बिल्कुल, जैसा कि श्री ने बताया कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो श्री जैसे एथलीट्स को भी करें, और हम आगे बहुत अच्छा करते रहेंगे और ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।